नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर में भारत बंदी पर नजरबंदी भारी पड़ी। कृषि के 3 कानून पास होने के विरोध में किसान संगठनों के आह्वान पर मंगलवार को भारत बंद की घोषणा की गई थी, जिसके समर्थन में समाजवादी पार्टी ने एक दिन पहले सोमवार को किसान पदयात्रा निकालकर रिहर्सल किया था। मगर रिहर्सल मैच में ही पुलिस और प्रशासन की टीम भारी पड़ गई थी। दोबारा सपाई भारत बंद मैदान में उतरते कि इससे पहले पुलिस ने बैटिंग शुरू कर दी। पुलिस और प्रशासन ने समूचे जिले भर के सपाई नेताओं को रात में ही घरों, कार्यालयों में नजरबंद कर दिया। बाहर पुलिस बल का पहरा बिठा दिया गया और उनकी पल पल की गतिविधियों पर नजर गड़ा दी गई। यही नहीं, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी गई, जिससे कि वो सड़क पर आकर कहीं भी भारत बंदी का समर्थन करते नजर नहीं आ सके। जैसे ही सोमवार रात को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भारत बंद के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होने की हिदायत दी, मगर किसी के साथ बदसलूकी न हो, ये निर्देश मिलने के बाद नौकरशाही हरकत में आ गई और आनन फानन सपा नेताओं की सूची तैयार कर उनको बाहर न निकलने देने की रणनीति बना ली। रात भर साए साए करती पुलिस की गाड़ियां फर्राटे भरती रहीं और सुबह होते ही जिला मुख्यालय पर अपर जिला अधिकारी विनय पाठक, सिटी मजिस्ट्रेट शिशिर कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित, एसडीएम सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह, शहर कोतवाल टीपी सिंह समेत भारी भरकम फोर्स के साथ बाजार में भ्रमण करने के बाद नजरबंद किए गए सपा के पूर्व नगर विधायक राधेश्याम जायसवाल के माल गोदाम स्थित कार्यालय पर जाकर बाहर न निकलने की हिदायत दी। सपा के जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव को भी नजरबंद कर दिया गया। इसके अलावा पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी को भी उनके बट्सगंज स्थित आवास पर नजरबंद किया गया। बिसवा में सपा नेता अफजाल कौसर सिद्दीकी भी नजरबंद किए गए। एक दिन पहले अखिलेश यादव को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में मोहाली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता व उनके समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिला और पुलिस प्रशासन की सख्ती का असर यह हुआ कि सीतापुर में फिलहाल बाजार बंदी का कोई भी असर नहीं दिखाई दिया। सब कुछ सरकार की मंशा के अनुरूप होने के बाद जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह दल बल के साथ भ्रमण पर निकले। उधर देर रात कांग्रेस ने भी किसानों के समर्थन में पार्टी के जिला कार्यालय पर बैठक का आह्वान किया। इस दौरान कार्यालय पर कांग्रेसी पहले पहुंचते कि उससे पहले पुलिस पहुंच गई और फिर कांग्रेसियों पुलिस में झड़प हुई। बाद में जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, राजकिशोर सिंह, आमोद कुमार आदि 30 कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर बिसवा में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आशीष गुप्ता को समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सीतापुर में किसान यूनियन के 14 संगठनों ने अपने अपने तरह के विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, मगर प्रशासन ने उन्हें सड़कों पर उतरने नहीं दिया और निर्धारित स्थान पर उनका ज्ञापन लेकर विदा कर दिया। लालबाग पार्क में पहुंचकर एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने किसान यूनियन का ज्ञापन लिया। बसपा मुखिया मायावती ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन करने की घोषणा जरूर की। वो सब कुछ बयानों तक ही सीमित रही। नजरबंद किए गए पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल और पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी आई इंडिया से बोले, ऐसा है, हम लोग आज भारत बंद
का आह्वान था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर। सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हो रहे थे, तब तक भारी फोर्स आ गई। कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती यहाँ से भगा ले गए और हम लोगों को नज़रबंद यहाँ कर दिया। अब प्रयास तो हमारा यही है, लेकिन अब यहाँ नज़रबंद कर दिया। जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता हैं सबको अरेस्ट कर दिया। आज किसानों के भारत बंद का किसानों ने आह्वान किया था, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने के आह्वान पर पूरा भारत बंद का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन करते हुए आज सुबह सुबह कोतवाली सीतापुर के इंस्पेक्टर दल बल साथ आए और हमको अपने घर में ही नज़रबंद कर लिया और गिरफ्तारी करने का उन्होंने आदेश किया। चलिए कोतवाली। जब हम नहीं गए तो उन्होंने कहा बाहर नहीं निकलोगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किसानों का गला घोट रही है। काला कानून जो लाई है उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे थे। माननीय अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पूरा दमन चक्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। और हम लोगों को चुन चुन के नेताओं के घर, कार्यकर्ताओं के घर जा जाकर उन्हें धमका रही है कि कोई भी बाहर निकलेगा तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। आज हम लोग डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरा संघर्ष करेंगे। किसानों का जो खिलाफ काला कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, जब तक उसे वापस नहीं किया जाएगा हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सड़कों पे निकलकर हम लोग संघर्ष करेंगे। खेत से खलिहान तक, गांव से गलियारे तक और सड़कों पर हम लोग अब धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक काला कानून वापस नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और तभी चैन से हम लोग किसानों का भला होगा। भारत बंद के समर्थन में विधानसभा क्षेत्रवार सपा के आयोजित कार्यक्रमों में मंगलवार को सेवता विधानसभा क्षेत्र की बारी थी। मारूबेहड़ में कार्यक्रम होना था। सेवता के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, दिग्विजय सिंह देव, रिजवान अहमद, श्याम मनोहर मिश्र समेत 25 सपा कार्यकर्ताओं को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस फोर्स के साथ मुस्तैद हो गई। पल पल की गतिविधियों को हमारे थान गांव संवाददाता अरुण सिंह ने अपने कैमरे में कैद किया। किसान यात्रा के सभा स्थल मारूबेहड़ चौराहे पर, जहां प्रशासनिक अमला मुस्तैद है समाजवादी पार्टी के लोगों को रोकने के लिए, जो किसानों के समर्थन में आज किसान यात्रा निकालने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे। यहाँ तहसील प्रशासन खड़ा हुआ है, DSP की बटालियन जो गांव-गांव की खाक छान रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और किसानों को जो आंदोलन के लिए निकले हुए हैं उन्हें रोकने के लिए। रूसा के आई इंडिया संवाददाता अमरीश मिश्र ने मौके का जायजा लेने के बाद सपा के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू से बातचीत की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, अखिलेश जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे कि एक किसान विरोधी सरकार के खिलाफ एक किसान यात्रा निकाली जाएगी, उस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने अपनी एक शांतिपूर्वक ढंग से, अनुशासित ढंग से किसान यात्रा निकालने जा रहे थे। तैयारी हो चुकी थी, ट्रैक्टर वैक्टर आने के सब तैयार थे। कुछ ही ट्रैक्टर आ पाए। हर चौराहे पे, हर गली पे, हर मोड़ पे हमारे गांव के पूरे चारों तरफ, हमारे घर के चारों तरफ
पुलिस का पूरा पहरा लगा दिया गया। मुझको भी निकलने नहीं दिया जा रहा था। किसी तरीके से छिपते छिपाते यहाँ किसी तरीके से हम लोग आ पाए हैं और आज इस धरने में किसान यात्रा को ये लोग पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। मैं तो पुलिस के जवानों से कहना चाहता हूँ कि हे पुलिस के जवानों, तुम भी किसान के ही बेटे होगे, किसी अरबपति के करोड़पति के बेटे नहीं होगे। तुम वही अन्न खाते होगे और वही अन्न खाते होगे जो किसान यहाँ पैदा करता है। और जो किसान पैदा करता है, अगर उसने अन्न पैदा करना बंद कर दिया तो हे पुलिस के जवानों, तुम भी भूखे मरोगे। हम तो मरेंगे ही, लेकिन साथ में तुम भी भूखे मरोगे। मैं समझता हूँ तुम्हारी मजबूरी है। शासन के आगे प्रशासन की नहीं चलती है, लेकिन इतना मत अत्याचार करो कि आगे आने वाले समय में अगर हम लोगों की सरकार बनती है, किसानों की सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, दिग्विजय सिंह देव की सरकार बनती है, जीन बाबू की सरकार बनती है, अखिलेश जी की सरकार बनती है, तो याद रखना इस चीज को कि किसान का जो अन्न है ये एक एक पाई का बदला लेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों की यात्रा नहीं, अगर आप रोक रहे हैं तो हम लोग भी शांतिपूर्वक ढंग से, क्योंकि हम माननीय मुलायम सिंह के सिपाही हैं, माननीय लोहिया जी को मानने वाले सिपाही हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को मानने वाले सिपाही हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से ही अपना आंदोलन ये करेंगे। और हम लोग यहीं पे धरना दे रहे हैं। जब जाने नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग यहीं पर धरना दे रहे हैं। आगे प्रशासन जाने और प्रशासन का काम जाने, जो भी कार्रवाई करना हो। अगर ये चाहते हो कि किसानों की बर्बादी हो, अगर ये चाहते हो कि किसानों के ऊपर अत्याचार हो, तो चलिए हम किसानों के समर्थन में जेल तक जाने को तैयार हैं। अगर जरूरत पड़े तो फांसी पर चढ़ने को तैयार है। ये वही भारत देश है, ये वही गांजर क्षेत्र है जिसमें चहलारी के राजा रहते थे, ये वही गांजर क्षेत्र है जिसमें आलाउदल की लड़ाई हुई थी। आलाउदल की लड़ाई में की धरती ये है, गांजर की लड़ाई इसही मशहूर है आलाउदल की लड़ाई से। तो यहाँ के नौजवान वीर नौजवान हैं। ये कभी कभी कहा जाता था कि ये जो नौजवान है ये एक गैंग है, ये जवानी कुर्बान करने वाला गैंग है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज नौजवानों के दम पर ही हम ये इतना कार्यक्रम ही कर पाए हैं। ये नौजवान लाठी खाने में आगे हैं, मार खाने में आगे हैं, जेल जाने में आगे हैं। तो मैं तो इनकी पीठ थपथपाऊंगा और बधाई दूंगा दिग्विजय सिंह देव को, बधाई दूंगा रिजवान को, बधाई दूंगा पवन सिंह को, बधाई दूंगा मेराज भाई को, बधाई दूंगा अपने सीताराम यादव विधानसभा अध्यक्ष को। और मैं बधाई जितने भी नौजवान हुए सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आज इनके कारण ये इतना आंदोलन सफल हो पाया। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुर मथुरा इलाके में बड़े पैमाने पर सिख किसान जुटे, लेकिन वह प्रदर्शन करने के लिए महमूदाबाद तक नहीं पहुंच सके। उन्हें नूरपुर पुल पर ही रोक लिया गया। महमूदाबाद के रमकुंडा चौराहे पर प्रदर्शन होना था, वहां पर भारी पुलिस बल मुस्तैद कर दिया गया। हमारे महमूदाबाद संवाददाता राजकुमार जैन ने रोके गए सिख किसानों की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया, जबकि महमूदाबाद जाते समय सैकड़ों की तादाद में रामपुर मथुरा थाने में रोके जाने से पहले सिख किसानों से आई इंडिया के रामपुर संवाददाता संजय सिंह ने खास बातचीत की। किसान का बेटा हूं और जो किसानों के तहत अंबानी अडानी को देश बेचा जा रहा है, ये निकम्मी मोदी सरकार जिसने किसानों को बर्बाद कर दिया, जवानों को बर्बाद कर दिया। हमारे देश का किसान भी बर्बाद है और जवान भी बर्बाद है। बॉर्डर पे किसान मर रहा है, देश में किसान मर रहा है और ये मोदी मौज कर रहा है। अडानियों के हाथ बिक के इन्होंने हमारे देश को बेचना, हर पूरे देश को बेचना चाहता है। हम किसान जवान ये कतई होने नहीं देंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए महमूदाबाद के रवाना हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, ऐसी कोई हमको दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है किसान यूनियन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। भाइयों, ये किसी एक का आंदोलन नहीं है, ये किसान का आंदोलन है। किसी सिख का नहीं है, किसी ईसाई का नहीं है, किसी मुस्लिम का नहीं है। हम लोग एक साथ हैं। हमारा देश आजाद
देते हैं और हम हमेशा के लिए सबका स्वागत करते हैं। किसान यूनियन के तहत हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं किसानों के लिए जो कि किसानों के लिए 3 बिल काला कानून की तरह गवर्नमेंट ने बना दिए हैं, हमें वो बिल तीनों मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी जो फसल हम पैदा करते हैं जिसका 1888 रुपये रेट मिल रहा फीदा, अभी वो हमारा इधर से 900 से 1000 तक खरीदने वाले प्राइवेट वो धरती खरीदी जाते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट को हम बता रहे हैं, गवर्नमेंट पकड़ पकड़ जेलों में बंद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये नहीं सोच रही कि हम किसानों का मसला हल करें। लेकिन किसान जो है कि वो मजबूरी में अभी जाके अपने अपने सूबे से दिल्ली में जाके कूच करके बैठे हैं, चाहे वो गुजरात का होए, चाहे बिहार का होए, चाहे तमिलनाडु का होए, कोई सूबा ऐसे बचा नहीं है जो दिल्ली में नहीं बैठा। अभी बाहर 16 देश है जिन्हों के बीच में अपने राजदूतों के पास अभी उन्होंने भी अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इधर थाने में ही अपने इलाके में ही बोलते हैं कि इधर ही बैठ जाओ, आपको मुद्दा जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो ये हमारे साथ कर रहे हैं, हमें ये बातें मंजूर नहीं है। किसान की बात जो उसकी सुनाई होनी चाहिए, हम यही चाहते हैं। उधर लहरपुर में पूर्व सांसद कैसर जहां और पूर्व विधायक जासमीर अंसारी को भी उनके शेखटोला स्थित आवास पर ही पुलिस ने नजरबंद कर दिया। हालांकि यहां पर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं था। भारत बंद के दौरान बिस्वा में सबसे ज्यादा हंगामा रहा। रउसा से सपा के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू को समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर बिस्वा कोतवाली लाए जाने की खबर पाते ही महमूदाबाद से पूर्व मंत्री विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक निर्मल वर्मा, अफजार कौसर समर्थकों के साथ बिस्वा कोतवाली जा पहुंचे और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक निर्मल वर्मा आई इंडिया से बोले। अक्टूबर को डीएपी का दाम 50 बढ़ा दिए गए, एनपी का दाम बढ़ा दिए गए। पिछले 15 दिनों में 3.5 रुपये डीजल पर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, रसोई गैस 50 बढ़ा दिए गए, कमर्शियल सिलेंडर 50 बढ़ा दिए गए। आवारा पशु किसान परेशान, खाद बीज बिजली सबसे किसान परेशान, कीटनाशक महंगा, बीज महंगा, किसान परेशान। किसानों को जो कर्ज नहीं चुका पाते जेल में कैदियों के साथ रखा जा रहा है। ये सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन उसके पहले किसान है। राजनीति से अलग हट करके किसान इस देश का दूसरा सबसे बड़ा भगवान है, जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को रोटी देता है। आज तमाम लोग किसान का विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन विरोध कर रहे हैं। हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपको शर्म आनी चाहिए। गूगल पे रोटी कभी डाउनलोड नहीं होगी। आपको किसान के बगैर जी नहीं सकते। आज दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन का 12वां 13 दिन होगा, अभी तक सड़कें कौन खोद रहा था? सड़कें खोली हरियाणा की सरकार ने खुद ही, और वाटर कैनल चलाए। एक सिख किसान के ऊपर, जो मैंने व्हाट्सएप में देखा, फोटो में देखे हैं, डंडे चलाए गए लोगों पर। तो किसान निरीह बनाया गया, लेकिन किसान निरीह रहेगा नहीं। किसान अपने अधिकारों में लड़ेगा और पूरे देश में लड़ेगा, और इस सरकार को तीनों अमेंडमेंट बिलों को वापस लेना ही पड़ेगा। आप सभी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि किसानों का दमन जिस रूप में ये प्रदेश की और केंद्र की सरकार कर रही है। ये भारत कृषि प्रधान देश है और किसान ही रोटी देने का काम करता है, और किसानों का जिस तरीके से दमन हो रहा है, हम सब किसान के बेटे हैं। जब तक ये अनाचारी अत्याचारी बिल जो सरकार लेके आई है, इनको वापस नहीं लेगी, हम सड़कों पे उतर करके हम सब किसान भाई मिल करके इन बिल का विरोध करेंगे। और जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग सड़कों पे ही रहकर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी ने पूरे किसानों की चिंता करते हुए, पूरे देश और प्रदेश के किसानों की चिंता करते हुए, हम सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि आप लोग किसान के बेटे हो और किसानों की हमदर्दी और मदद के लिए, अपनी लड़ाई के लिए
आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा, सड़कों पे जो है निकलना पड़ेगा, और जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।